हमेशा से कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। सच भी है और सही भी, क्योंकि निरोगी शरीर से बड़ा कोई धन नहीं है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर एक बार शरीर ने साथ छोड़ दिया तो वो फिर वापस नहीं मिलता। स्वस्थ रहना आदत में शामिल करना ही होगा, क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता बना ही नहीं है। हर समाज, हर देश की असल पूंजी ही उसके स्वस्थ लोग हैं। किसी भी देश का विकास सीधा उसके नागरिकों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इस बात को केंद्र सरकार भी समझती है और यही कारण है कि पिछले एक दशक में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी जमीनी बदलाव हुए हैं। नागरिकों को स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 7 विषयों पर, या ये कह सकते हैं स्वास्थ्य के सप्तऋषियों पर फोकस किया है। पहली कोशिश ये है कि बीमारी की नौबत ही नहीं आए, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमारी सरकार ने बहुत जोर दिया है। ये योग, फिटनेस, स्वच्छता, ऐसे कई कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। दूसरा, अगर बीमारी हो गई तो शुरुआत में ही पता चल जाए, इसके लिए देश भर में नए टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तीसरा फोकस ये है कि लोगों को घर के पास ही प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को पूरे देश में वेलनेस सेंटर के रूप में एक नई ताकत के साथ उसका एक नेटवर्क आगे बढ़ाया जा रहा है। चौथा प्रयास ये है कि गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज मिले। इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। साथियों, हमारा 5वां फोकस इस बात पर है कि अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों पर निर्भरता कम से कम हो। इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। लोगों को प्राथमिकता देने की सोच के साथ सरकार ने सभी नागरिकों, विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत हो या दूरगामी ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, फोकस स्पष्ट रहा है। सरकार का प्रयास है कि सभी के लिए किफायती, सुलभ और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। भारत सिर्फ कोविड-19 संकट से ही नहीं निपटा, बल्कि 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक देते हुए दुनिया के लिए वैश्विक स्वास्थ्य भागीदार बनकर उभरा और आगे बढ़कर नेतृत्व किया। मिशन इंद्रधनुष जैसे बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियानों के जरिए निवारक देखभाल में तेजी आई है। एम्स संस्थानों और एमबीबीएस सीटों के रिकॉर्ड विस्तार के साथ चिकित्सा शिक्षा में व्यापक बदलाव किया गया है, जिससे देश के हर कोने से डॉक्टर्स की एक नई पीढ़ी को सशक्त बनाया गया है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनरिक दवाएं आसानी से उपलब्ध हो गई हैं, जिससे परिवारों को चिकित्सा खर्चों में लाखों की बचत हो रही है। ये केवल बुनियादी ढांचे की कहानी नहीं है, ये प्रभाव की कहानी है। मात्र मृत्यु कम हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वास पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। जैसे जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, इसकी स्वास्थ्य यात्रा अब केवल बीमारी का इलाज करने तक सीमित न होकर एक राष्ट्र के पोषण के लिए है।
स्वास्थ्य अब एक अधिकार बन गया है, विशेषाधिकार नहीं। मोदी सरकार के तहत सम्मान, देखभाल और आशा को केंद्र में रखकर प्रत्येक भारतीय का जीवन मायने रखता है। 23 सितंबर 2018 को सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर भारतीयों को महंगे स्वास्थ्य सेवा खर्च से बचाने के उद्देश्य से दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य आश्वासन कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया। भारत की आबादी के 40% निचले हिस्से को लक्षित करते हुए इस योजना में लगभग 12.37 करोड़ परिवार शामिल हैं, जिससे लगभग 55 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। 29 अक्टूबर 2024 को इसके ऐतिहासिक विस्तार में सरकार ने आयुष्मान वय वंदना की शुरुआत की, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ABPMJAY लाभ प्रदान कर रही है। ये कदम बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके बुढ़ापे में सम्मानजनक, चिंता मुक्त उपचार सुनिश्चित करता है। इतना ही नहीं, ये योजना भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का भी ध्यान रखती है, जो राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने स्वास्थ्य और कल्याण को भी सुनिश्चित करते हैं। भारत सरकार ने पूरे देश में एक मजबूत और एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। ABDM सुरक्षित, अंतर संचालन योग्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारकों, रोगियों, स्वास्थ्य प्रदाताओं और नीति निर्माताओं के बीच के अंतर को कम करता है। मिशन के केंद्र में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है, जो नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक निर्बाध कागज रहित पहुंच के लिए अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने और प्रबंधित करने के लिए सक्षम करता है। भारत की डिजिटल विविधता को पहचानते हुए मिशन सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी या डिजिटल पहुंच वाले क्षेत्रों में ABHA निर्माण के लिए सहायता प्राप्त और ऑफलाइन मोड भी प्रदान करता है। उपयोग को और सरल बनाने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ABHA ऐप और आरोग्य सेतु जैसे लोकप्रिय एप्लीकेशन को एकीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन एक ऐतिहासिक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें चुनिंदा केंद्रीय क्षेत्र घटक हैं, जिसे 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 64,180 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर पर एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण है, जो वर्तमान और भविष्य में महामारियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो। केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के हिस्से के रूप में 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो वर्तमान में विकास के विभिन्न चरणों में है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपने 2 उप मिशनों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करते हुए सबकी पहुंच, किफायती, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक करना है। सभी NHM सेवाएं उप जिला और जिला स्तरों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर निशुल्क उपलब्ध हैं। NHM का लक्ष्य न्याय संगत, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह, उत्तरदायी हों। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का एक प्रमुख स्तंभ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना है, जिन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में जाना जाता था। देश में 1.77 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जहां पर करोड़ों लोगों की हाइपरटेंशन, मधुमेह और कैंसर की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।
किसी भी देश की समृद्धि का रास्ता स्वास्थ्य से ही संभव है। स्वस्थ शरीर और मन के बिना सच्ची समृद्धि हासिल करना मुश्किल है। भौतिक सुखों का आधार स्वास्थ्य और समृद्धि को माना गया है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो सुख की अनुभूति, क्या उसकी कल्पना भी अर्थहीन है। समृद्धि नहीं तो भौतिक सुख की केवल कल्पना ही की जा सकती है। सरकार भी इस सच्चाई से वाकिफ है। पिछले 11 सालों में हेल्थ सेक्टर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिए स्वास्थ्य कार्यक्रमों की एक व्यापक सीरीज कार्य कर रही है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान समेत कई योजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ा रही हैं। सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बात करें तो भारत ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत तपेदिक को खत्म करने में मजबूत प्रगति की है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 और 2023 के बीच टीबी के मामलों में 17.7% की कमी और टीबी से होने वाली मौतों में 21.4% की कमी आई है। उपचार कवरेज 53% से बढ़कर 85% हो गया है, जो स्वास्थ्य देखभाल तक आसान पहुंच में बड़ी प्रगति को दर्शाता है। स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से रोगियों की पहचान की जा रही है। 2024 में भारत में रिकॉर्ड 26.17 लाख टीबी मामले दर्ज किए गए। निक्षय पोषण योजना, निक्षय मित्र जैसी पहल के माध्यम से टीबी निवारक उपचार किया जा रहा है। इसी तरह राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। मिशन ने 2047 तक सिकल सेल रोग को खत्म करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 3 जून 2025 तक सिकल सेल रोग के लिए कुल 5.72 करोड़ लोगों की जांच की गई, जो 3 साल के लक्ष्य का 75% से अधिक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के जरिए देश भर में 749 जिलों में 1,674 केंद्रों पर 11,757 टीमो डायलिसिस मशीनें लगाकर लागू किया गया है। मई 2025 तक कुल 27,86,000 मरीजों ने डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाया। इसके कारण अब तक 8,000 करोड़ रुपए के मरीजों की जेब से होने वाले महंगे खर्च की बचत हुई है। राष्ट्रीय निशुल्क औषधि सेवा पहल और राष्ट्रीय निशुल्क निदान सेवा पहल मरीजों की जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए आवश्यक दवाओं और निदान सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्यों के अनुरूप प्रारंभिक पहचान, बुनियादी ढांचे के विकास और किफायती उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मजबूत बहुस्तरीय रणनीति अपनाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों ने कैंसर का शुरुआती स्टेज पता लगाने पर जोर दिया। देश में 31.70 करोड़ से अधिक लोगों को ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग, 16.68 करोड़ से अधिक ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, 9.97 करोड़ से अधिक सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। एनएचएम के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के तहत 46 डे केयर कैंसर सेंटर को मजबूती मिली। सरकार ने पिछले दशक में 19 राज्य कैंसर संस्थानों और 20 तृतीयक कैंसर देखभाल केंद्रों के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। सभी 23 नए एम्स में कैंसर उपचार सुविधाएं स्थापित की गई। इसके साथ ही कैंसर देखभाल इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए कई संस्थानों की स्थापना की गई। 217 अमृत फार्मेसियों के माध्यम से 289 कैंसर की दवाएं 50% तक की छूट के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जनता को सस्ती कैंसर रोधी दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
दवाइयों को किफायती बनाना, सभी के लिए किफायती दवाइयों तक पहुंच सुनिश्चित करना पिछले 1 दशक में भारत के स्वास्थ्य सेवा सुधारों का एक केंद्रीय स्तंभ रहा है। भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण दवाइयों को काफी कम कीमतों पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, जिसे नवंबर 2016 में फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने लॉन्च किया था, वर्तमान में देश में 16,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र खोले गए। इस पहल का उद्देश्य जनऔषधि केंद्रों की एक समर्पित नेटवर्क के माध्यम से काफी कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है। ये आउटलेट ऐसी दवाइयां प्रदान करते हैं जो प्रभावकारिता और सुरक्षा में अपने ब्रांडेड समकक्षों के बराबर हैं, लेकिन उनकी कीमत बाजार दरों से 50% से 90% कम है। सरकार अमृत फार्मेसीज के जरिए विशेष रूप से उच्च स्तरीय उपचारों के लिए आवश्यक ब्रांडेड जेनेरिक और जेनेरिक दवाओं के साथ साथ सर्जिकल आइटम, उपभोग सामग्रियों और मेडिकल इम्प्लांट्स के लिए केंद्रीकृत आपूर्ति बिंदुओं के रूप में कार्य करती है। वी रन आयुष्मान भारत, the world's largest health insurance scheme. It covers 580 million people and provides free treatment. This program was recently extended to cover all Indians above the age of 70 years. We have a network of thousands of health and wellness centers. They screen and detect disease such as cancer, diabetes, and hypertension. Thousands of public pharmacies provides high quality medicines at far less than the market price. डिजिटल स्वास्थ्य विभाजन को पाटने के लिए ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई। ई संजीवनी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। ई संजीवनी आपके स्मार्टफोन से डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। आप नजदीकी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पर जाकर ई संजीवनी के जरिए दूर स्थान से भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पहल मिशन इंद्रधनुष है, जिसे 25 दिसंबर 2014 को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक विशेष कैचअप टीकाकरण अभियान के रूप में लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष विशेष रूप से उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लक्षित करता है जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों से चूक गए हैं। टीकाकरण वितरण में दक्षता और जवाबदेही को और बढ़ाने के लिए सरकार ने UIP के तहत एक डिजिटल पहल यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म पारदर्शिता सुनिश्चित करने, सेवा वितरण में सुधार करने और वंचित आबादी तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। Technology is an important catalyst to improve health outcomes. We have a digital platform to track vaccination of pregnant women and children. Millions of people have a unique digital health identity. It is helping us integrate benefits, insurance, records, and information. With telemedicine, nobody is too far from a doctor. Our free telemedicine service has enabled over 340 million consultations. Friends, due to our initiatives, there has been a heartening development. The out-of-pocket expenditure as percentage of total health expenditure has fallen significantly. At the same time, government health expenditure has gone up considerably. इन प्रयासों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन नतीजे सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु दर अनुमान अंतर
एजेंसी समूह की रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2020 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 103 से घटकर 2023 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 80 रह गया है, जो केवल 3 वर्षों में 23 अंकों की महत्वपूर्ण कमी है कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 2015 से 2023 के बीच 48 से घटकर 28 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर आ गई। इसमें 42% की गिरावट आई है। इस अवधि के दौरान नवजात मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 28 से घटकर 17 हो गया है। सरकार ने प्रभावी रणनीतियों और नीतियों के माध्यम से बाल मृत्यु दर को कम करने में भारत को एक आदर्श के रूप में पहचाना है। देश की कमांड संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए जो कोशिशें शुरू की, अब उसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। भारत चिकित्सा के क्षेत्र में एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। मोदी राज में एम्स के निर्माण, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सीटें बढ़ाने, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र खोलने जैसे तमाम कदम उठाए गए। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की चिकित्सा, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाए हैं, गहरी चुनौतियों का समाधान किया है। इस प्रयास की आधारशिला कई राज्यों में एम्स की स्थापना और विस्तार से हुई, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य असम में पहला एम्स भी शामिल है। मई 2025 तक भारत में 23 एम्स और 2045 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 780 एलोपैथी, 323 डेंटल और 942 आयुष संस्थान शामिल हैं। MBBS सीटों में 130% की वृद्धि हुई है, जो 1,18,190 तक पहुंच गई। इसी तरह मेडिकल की PG सीटों में 138% की वृद्धि हुई है और ये 74,306 तक हो गई। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित डॉक्टरों की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। पैरा मेडिकल कार्यबल को और मजबूत करने के लिए सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ 157 सहस्थित नर्सिंग कॉलेजों को मंजूरी दी। अप्रैल 2025 तक 106 ऐसे नर्सिंग संस्थानों के लिए फंड जारी किया गया। इसके साथ ही BSc नर्सिंग सीटें 53% बढ़कर 1,27,000 हो गई और MMC नर्सिंग सीटें 39% बढ़कर 14,986 हो गई। चिकित्सा क्षेत्र को पारदर्शी बनाने और योग्यता को बढ़ावा देने के ऐतिहासिक कदम के तहत भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया। स्वास्थ्य शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए कई अन्य ऐतिहासिक कानून बनाए गए, जिनमें राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग अधिनियम 2023 शामिल है। 2016 में नीट की शुरुआत ने एक समान और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की, जिससे चिकित्सा संस्थानों में योग्यता स्थापित हुई। NCAHP के तहत 10 संबद्ध स्वास्थ्य व्यवसायों के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए गए। नर्सिंग डोमेन में अनुसंधान और एकेडमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा अक्टूबर 2024 में नर्सिंग में PhD के लिए राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया, जिसने साक्ष्य आधारित नर्सिंग अभ्यास और नवाचार में एक नया अध्याय शुरू किया। कोविड-19 महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया दुनिया में सबसे सक्रिय, व्यापक और लोगों को प्राथमिकता देने वाली रणनीतियों में एक के रूप में उभरी। देश ने जीवन की रक्षा, वायरस को नियंत्रित करने और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा में लचीलापन बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी लामबंदी शुरू की। स्वदेशी रूप से विकसित टीकों के जरिए संचालित और कोविन जैसे मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है। भारत ने सफलतापूर्वक 220.67 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराकें दी, जो पैमाने और गति के मामले में विश्व स्तर पर बेजोड़ उपलब्धि है। पिछले 11 वर्षों में भारत का स्वास्थ्य सेवा परिवर्तन व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण रहा है। सभी के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से निर्देशित सरकार ने पहुंच का विस्तार करने, गुणवत्ता में सुधार करने और सामर्थ्य सुनिश्चित करने में अभूतपूर्व प्रगति की है। खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, PM
ABHIM और ई-संजीवनी जैसी ऐतिहासिक पहलों ने चिकित्सा सेवा को लोगों के करीब ला दिया। बुनियादी ढांचे, डिजिटल स्वास्थ्य, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल और चिकित्सा शिक्षा में निवेश ने भविष्य की स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। ये प्रगति केवल संख्याओं को लेकर नहीं, ये जीवन में सुधार, सम्मान की स्थापना और आशा के नवीनीकरण के बारे में है। जैसे जैसे भारत अमृतकाल में कदम रख रहा है, समावेशी, लचीले और लोगों पर केंद्रित स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। संदेश स्पष्ट है, हर जीवन मायने रखता है और एक स्वस्थ भारत ही एक मजबूत भारत है।